नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देखें। भारत में 34 साल के बाद शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई है, जिसमें कई प्रकार के स्कूल और कॉलेज की बदलाव किया जाए। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के डॉक्टर पूनम शर्मा है, जो प्रदेश मंत्री है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी यह लेंगे कि किस प्रकार से इस व्यवस्था पे जोर दिया जाएगा, क्या रहेगा। मैडम नमस्कार। अभी आज हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है कि लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से राम मंदिर का भी शिलान्यास होने वाला है, उसके लिए भी, और हमारा 370 हटा उसके लिए भी। मतलब मिला जुला कर चले तो आज 3 दशक बाद, यानी कि 30 साल बाद अगर कोई शिक्षा की पद्धति में कुछ नया किया गया है तो आज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें बहुत हद तक शिक्षा की नीति में बदलाव हुआ है, जो हम लोगों के लिए खुशी का है और स्वागत योग्य कदम है। हमारा ये जो कल्चर चल रहा था कि अपने क्षेत्रीय भाषा को भूलते जाएं, हिंदी हमारी प्राथमिकता ना हो, उस पर काफ़ी जोर दिया गया है इस शिक्षा की पद्धति में। 5+3+3+4 सिस्टम के तहत ये बदल दिया गया है, जिसका पूरा का पूरा ये आकलन है कि परीक्षा में जो आधारित मूल्यांकन होता था, अब उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करके समग्र विकास, बच्चों की समग्र विकास पे अब ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी स्वागत योग्य है। और हमारे लिए ये हमारी मातृभाषा है, उसके लिए हम हिंदुस्तान में हैं तो हमारी मातृभाषा सर्वप्रथम है, इसके लिए भी अच्छा है। और 3, 5 और 8 क्लास 3, 5 और 8 में सिर्फ 3 परीक्षाएं होगी, ये भी बच्चों के मानसिक बोझ को कम करेगा। मैं बताते चलूँ कि आजकल के बच्चे किताबों के बैग से इस तरह से दबे रहते हैं कि उन्हें पढ़ाई एक तनाव के रूप में हो रहा था। तो ये बैग सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है। किताबें कम, पहले शुरुआती दौर में खेल, उसके बाद पढ़ाई, और कॉलेज का भी जो पढ़ाई है उसमें भी चेंज कर दिया गया है। ये सारे मिला जुला करके हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए काफ़ी स्वागत योग्य है। इसमें स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा कि पहले लोग कहते थे कि आपको पढ़ना है IAA BA, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब आपको साइंस के साथ अगर आप पे जिसमें टैलेंट है उस स्किल को भी आप ले सकते हैं, आर्ट्स के साथ भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अब ऑप्शन हो गया है, इसलिए हमें तो काफ़ी इस शिक्षा नीति के लिए मैं तो काफ़ी आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री का, और हमारे होनहार लोगों के लिए भी उन्होंने सोचा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम, शिक्षा नीति जो लागू हुआ, मंजूरी मिला है, बिहार में हर बार आप देखते हैं कि शिक्षकों लोग काफ़ी आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। इसके बारे में क्या इस बार व्यवस्था क्या रहेगा? शिक्षा नीति का व्यवस्था पे सवाल हमेशा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल बिंदु है और इसी पर हमारा देश टिका हुआ है। आज हमारा शिक्षा पद्धति में अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर हमें, हमारे बच्चे का भविष्य का खिलवाड़ होता है। आप देखते हो कि शिक्षा के तहत आज डॉक्टर, इंजीनियर बन तो जाते हैं पर काबिलियत नहीं रहती है। तो अब जिसमें वो काबिलियत होगी उस तरह के बच्चे को आगे किया जाएगा। तो इस नीति के तहत अगर बदलाव हुआ है तो हमें लगता है कि आगे इस पर काफ़ी कार्यान्वयन किया जाएगा। आपने सुना, इनके द्वारा कहा गया है नया शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव किया जाएगा, जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को भी सुधार किया जाएगा। नवादा से न्यूज़ के लिए अमन की रिपोर्ट।